साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में यूपीएसआई यानी कि यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती के लिए आने वाली परीक्षा में जो हिंदी साहित्य के जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, इन कहानियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी अंजुवाला। तो इसका सही उत्तर है बी मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन है ए रतिनाथ की चाची, बी बाबा बटेश्वर नाथ, सी इमरतिया, डी दादा कामरेड। तो इसका सही उत्तर है डी दादा कामरेड। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? ऑप्शन है ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर है ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जो कि आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन है ए ब्रंद, बी भूषण, सी शेख नबी, डी रहीम। तो इसका सही उत्तर है सी शेख नबी। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए सुंदर, बी सेनापति, सी मोहनलाल मिश्र, डी केशवचंद्र। तो इसका सही उत्तर है डी केशवचंद्र। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन है ए गुंडा, बी सालवती, सी ग्राम, डी मछुआ। तो इसका सही उत्तर है सी ग्राम। अगला प्रश्न है कि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन है ए रामचंद्रिका, बी कवि प्रिया, सी विज्ञान गीता, डी रसिक प्रिया। तो इसका सही उत्तर है बी कवि प्रिया। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है ए दिनकर, बी रामकुमार वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए विद्यापति, बी जयदेव, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो सूरसागर के रचनाकार हैं डी ऑप्शन सूरदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रीतिकाल के कवि कौन से हैं? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी बिहारी, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी बिहारी। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद, डी भगवान दास। तो इसका सही उत्तर है बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि उर्वशी किसका काव्य है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है सी रामधारी सिंह दिनकर। जबकि उर्वशी एक काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का भी है, लेकिन यहाँ पर यह उर्वशी जो प्रसिद्ध उर्वशी काव्य है वो रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए गोस्वामी तुलसीदास, वी सूरदास, सी मीराबाई, डी संत तुकाराम। तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हैं ए गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ऑप्शन है ए भक्तिकाल, बी आदिकाल, सी आधुनिक काल, डी रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर है ए भक्तिकाल। भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा के ये कवि हैं और ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद की, वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सी मैथिली शरण गुप्त की, डी महादेवी वर्मा की। तो इसका सही उत्तर है सी मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ऑप्शन है ए रमैनी, बी सूर सारावली, सी सूरसागर, डी साहित्य लहरी।
तो इसमें जो ए ऑप्शन है रमैनी, ये सूरदास की रचना नहीं है, ये रमैनी कबीरदास की संबंधित रचना है, कबीरदास की। साखी शबद और रमैनी के नाम से कबीरदास जी ने रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी सुमित्रानंदन पंत, डी त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है सी सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? ऑप्शन है ए शेख नबी, बी नजफ अली, सी जायसी, डी नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर है बी नजफ अली। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नगेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, बी छायावाद युग, सी द्विवेदी युग, डी छायावादोत्तर युग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न, गोदान के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी यशपाल, सी मुंशी प्रेमचंद, डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर है सी मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन है ए विद्या सुंदर, बी चंद्रावली, सी नई चाल में ढली, डी कवि वचन सुधा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए बलदेव चंद्र, बी भगवान सिंह, सी चंद्रवरदाई, डी भट्ट केदार। तो इसका सही उत्तर है डी भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन है ए छायावादोत्तर युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, डी शुक्ल युग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी धर्मवीर भारती, डी हरिशंकर परसाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। तो इसका सही उत्तर है बी 7 कांड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन है ए जयद्रथ वध, बी यशोधरा, सी नील देवी, डी साकेत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नील देवी। अगला प्रश्न है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी डॉक्टर रघुवंश, सी मृदुला गर्ग, डी निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अगला प्रश्न की द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर है ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त, डी नागार्जुन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सी जायसी, डी सूरदास। इसका सही उत्तर है बी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन है ए बिहारी, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है ए बिहारीदास। बिहारीदास रीतिकालीन कवि हैं, ये रीतिकालीन
कवि हैं। और सूरदास ये कृष्णाश्रयी भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, कृष्णाश्रयी शाखा। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी जाति प्रथा का खंडन, सी स्त्री पुरुष की समानता, डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीरदास जी ने इन सभी के दिए हैं, केवल स्त्री पुरुष की समानता पर उन्होंने उपदेश नहीं दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इस तरफ हैं काव्य पंक्तियां और इस तरफ वो काव्य पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। तो इसमें जो है कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास की कृति है, यानी कि ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। अगला है पंक्ति कि हम राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। इसके बाद है ये उपमान मेले हो गए हैं, ये अजय जी की पंक्तियां हैं। वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करें बोहन हंसे देन कहे नट जाए, ये है बिहारी लाल जी की पंक्ति। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आ का चौथा, बा का तीसरा, सा का पहला और डा का दूसरा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी संयुक्त काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी संयुक्त काल। संयुक्त काल कोई भी काल विभाजन नामकरण नहीं हुआ है, संयुक्त काल। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद युग, डी छायावादोत्तर युग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है ए तितली, बी परीक्षा गुरु, सी आनंद मठ, डी गबन। तो इसका सही उत्तर है बी परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है ए रहीमदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी कबीरदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के ये कवि हैं। अगला प्रश्न है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है ए मीराबाई, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी जायसी। तो इसका सही उत्तर है बी कबीरदास। अगला प्रश्न है कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है ए संत काव्य धारा, बी प्रेम काव्य धारा, सी राम काव्य धारा, डी कृष्ण काव्य धारा। तो कबीरदास जी जो संत कवि हैं वो हैं संत काव्य धारा के और प्रेम काव्य धारा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी और राम काव्य धारा के हैं तुलसीदास प्रसिद्ध कवि। और तो और भी हैं लेकिन तुलसीदास प्रसिद्ध कवि हैं और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास ये प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है ए कायाकल्प, बी जय पराजय, सी रंगभूमि, डी प्रेमाश्रम। इसका जो सही उत्तर है वो है बी जय पराजय। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? ऑप्शन है ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर है बी कबीरदास। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी कबीरदास। तो इसका सही उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न यशोधरा किसकी रचना है? ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर है डी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचारी,
डी विट्ठलनाथ। तो इसका सही उत्तर है सी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी अगेय, सी निराला, डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है ए रंगभूमि, बी सेवा सदन, सी मंगलसूत्र, डी गबन। तो इसका सही उत्तर है सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन है ए सरस्वती, बी कविवचन सुधा, सी कल्पना, डी ज्ञानोदय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? ऑप्शन है ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, बी हासोन्मुख बुद्धकालीन भारत, सी लोरक चंदा की लोक कथा, डी तुलसीदास का मानसिक विकास। इसका सही उत्तर है डी तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला प्रश्न है गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी राही मासूम रजा, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए भूषण, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी देव। तो इसका सही उत्तर है डी देव। कवि देव भाव विलास और रस विलास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है ए मोहन राकेश, बी निर्मल वर्मा, सी राजेंद्र यादव, डी कमलेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न है मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए सूरजपाल चौहान, बी मोहनदास नैमिषराय, सी भगवान दास, डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी भगवान दास। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? ऑप्शन है ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी पंडित अम्बिकादत्त व्यास, डी श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए राम प्रसाद निरंजनी, बी सैयद इंसा अल्लाह खां, सी सल्लू जी लाल, डी सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बी सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन है ए भावविलास, बी ललित ललाम, सी रसमंजरी, डी छत्रसाल दशक। तो इसका सही उत्तर है सी रसमंजरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? ऑप्शन है ए सुदामा चरित, बी हनुमान नाटक, सी रुक्मणी मंगल, डी जानकी मंगल। तो इसका सही उत्तर है ए सुदामा चरित। अगला प्रश्न है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ऑप्शन है ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी रसिक प्रिया, डी विज्ञान गीता। तो इसका सही उत्तर है ए रामचंद्रिका जो कि केशव द्वारा लिखी गई है। केशव दास की ये कृति है। अगला प्रश्न है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है ए पुण्य, बी सरहपाद, सी शालिभद्र सूर्य, डी स्वयंभू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी शालिभद्र सूर्य को। अगला प्रश्न कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ए कबीरदास, बी रैदास, सी हरिदास निरंजनी, डी दादू दयाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी रैदास। इनका दूसरा नाम रविदास भी है। अगला प्रश्न है जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए पद्मावत, बी रसविलास, सी विज्ञान गीता, डी श्रृंगार लहरी।
तो जायसी द्वारा जो प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा गया है वो है पद्मावत। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन है ए वृंदालाल वर्मा, बी देवकी नंदन खत्री, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी अगेय, सी केदारनाथ सिंह, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर है ए सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए झरना, बी प्रिय प्रवास, सी प्रेम प्रलाप, डी अंधा योग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए मधुशाला, बी मैला आंचल, सी मुद्रा राक्षस, डी मृगनयनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी मैला आंचल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? ऑप्शन है ए राग गोविंद, बी गीत गोविंद, सी राग सोरठा के पद, डी वैदेही वनवास। इसका सही उत्तर है डी वैदेही वनवास। वैदेही वनवास मीराबाई की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन है ए रामचंद्रिका, बी अखरावट, सी रामचरितमानस, डी चंद्रसार। तो इसका सही उत्तर है सी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी हरिशंकर परसाई, सी धर्मवीर भारती, डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है ए परिमल, वी नीरजा, सी कामायनी और डी अनामिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी कामायनी। कामायनी जयशंकर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। बाकी ये नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, ये परिमल निराला की रचना है, अनामिका निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो जयद्रथ वध ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी सियाराम शरण गुप्त, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी ब्रंद, डी सूरदास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ब्रंद। ब्रंद रीतकालीन कवि हैं, जबकि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास ये भक्तिकालीन कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है कामायनी महाकाव्य। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन है ए निहारिका, बी साकेत, सी कामायनी, डी प्रिय प्रवास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निहारिका। निहारिका महादेवी वर्मा की एक कृति है और ये जो साकेत है ये गुप्त जी की कृति यानी कि मैथिली शरण गुप्त की, और कामायनी प्रसाद जी की यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन है ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सियाराम शरण गुप्त, डी सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे। तो इसका सही उत्तर है बी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है?
ऑप्शन है ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस, डी यामा। तो इसका सही उत्तर है डी यामा। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि से सम्मानित किया, यानी कि उसको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, वी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन है इसका जो सही है वो है सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन है ए कबीर दास जी की, बी मलिक मोहम्मद जायसी की, सी सूरदास की, डी तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन सही है। कबीर दास की जो रचना है वो है बीजक, सूरदास की रचना है सूरसागर, और भी बहुत सारी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, और तुलसीदास की है रामचरितमानस। रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी भीष्म साहिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन है ए प्रेमचंद की, बी जैनेन्द्र की, सी अगेय की, डी नागार्जुन की। तो इसका सही उत्तर है ए प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ऑप्शन है ए दीपशिखा, बी नीरजा, सी यामा, डी श्रृंखला की कड़ियां। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यामा। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन है ए कबीरदास जी, बी जयसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है ए कबीरदास। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी भीष्म साहिनी। तो इसका सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि सुमेल कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, इस तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है। तो देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो दयानंद सरस्वती का संबंधित है। रामचरितमानस तुलसीदास से संबंधित है। सूरसागर सूरदास से संबंधित है, और भक्तमाल नाभादास से संबंधित है। इसका मतलब है कि आ का चौथा, अब आ का चौथा इसमें होगा बी ऑप्शन में, आ का चौथा, बा का तीसरा, और सा का दूसरा, और डा का पहला। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है ए प्रभा खेतान, बी मन्नू भंडारी, सी उषा प्रेमदा, डी सुषमा वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए रांगे राघव, बी धर्मवीर भारती, सी नागार्जुन, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए सुदर्शन चोपड़ा, बी भीष्म साहिनी, सी गिरिराज किशोर, डी गोविंद दास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी भीष्म साहिनी। अगला प्रश्न कि सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए हरिशंकर परसाई, बी शरत जोशी, सी श्रीलाल शुक्ल, डी धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि क्रोध निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामविलास शर्मा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं। ऑप्शन है ए खुसरो, बी रहीम, सी पलटूदास, डी मतीराम। तो इसका सही उत्तर है डी मतीराम। अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, बी प्रेम जोगनी, सी चंद्रावली, डी राजश्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी राजश्री। राजश्री भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? ऑप्शन है ए नरेश मेहता, बी हरिवंश राय बच्चन, सी अमिताभ बच्चन, डी धूमिल। तो इसका सही उत्तर है बी हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं।
ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ऑप्शन है ए जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, बी आमने सामने व आत्मजयी, सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। तो इसमें जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाएं हैं वो हैं डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। अगला प्रश्न है, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन है ए चंद्रकांता, बी सम्राट अशोक, सी हल्दी घाटी, डी चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर है ए चंद्रकांता। और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन है ए ग्रंथि, बी बीड़ा, सी परिमल, डी पल्लव। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं है वो परिमल नहीं है, परिमल निराला की रचना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।